बहुत सारे साथी हैं जो बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, पर क्या 234 वैकेंसीज के लिए मुझे लड़ना चाहिए? तो भाई बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि 234 अगर ये पीसीएस के थ्रू भी आती तो वहां एक पोस्ट के लिए 234 पद होते किसी एक के लिए, तो वो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। 21 से 40 वर्ष इनकी एज, फॉर्म जो भर पाएंगे इसमें। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पीसीएस दोगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इंटरव्यू नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बिना इंटरव्यू वाली पोस्ट है। तो भाई जो जिनको लगता है इंटरव्यू में के साथ भेदभाव होता है, वो सब खत्म हो जाएगा यहां तो, है ना, वहां सिफारिश चलती है, वो सब खत्म है। तो इसलिए प्री मेंस पूरा आधारित, और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस के आधार पर, मेंस 400 नंबर का है, जीएस और हिंदी 200-200 की होती है। 400 में से जो ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी पूरा प्रक्रिया बता रहा हूं। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि देखिए और क्या चाहिए, मतलब इसका फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए, केवल बीएड और कुछ नहीं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यही वो चीज है जो आपके टीचरों को टीजीटी की तरफ लगा देगी अब। और बीएड वाले तो टीजीटी करेंगे ना भाई, पहले उनको पता है वो आसान है लेनी, इस पे वो बहुत हिम्मत वाले करेंगे या कॉमन वाले बच्चे करेंगे। कॉमन वाले भी इधर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो मौका ही बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहा है। 7 साल में वैकेंसी आ रही है, 7 साल में टीचर की आ रही है। हालांकि टीजीटी आई बीच में 2022 में, है ना, पर वो पूरी नहीं होकर के दी अब तक भी, तो इसलिए ये भी इतने सालों में आ रही है। तो बच्चा एक चुनना चाहता है, तो वो कौन सा चुनेगा बताओ, जिसमें उसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, तो चांसेस उसको टीजीटी में दिखेंगे इसके बजाय, इसलिए यहां कंपटीशन कम हो जाएगा। और चूंकि अगर टीजीटी है तो टीजीटी भाई आप मैथ्स भरोगे, एसएसटी भरोगे, जो भी भरोगे, तो वहां टीजीटी का वो स्पेशलिस्ट होता है उस सब्जेक्ट का, तो उसको उसमें भरोसा भी ज्यादा होता है अपने सब्जेक्ट में। यहां ये कॉमन है, चाहे कोई साइंस साइड से है, चाहे कोई आर्ट साइड से है, चाहे कोई कॉमर्स साइड से है, सबको एक जैसा एग्जाम देना है ना। चलो, तो यहां केवल स्नातक चाहिए, तो प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। क्या आएगा उसमें वो भी बताऊंगा। मुख्य परीक्षा, इसके अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता। ये इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है और इसलिए लोगों को ये अट्रैक्ट करती है। अब यहां आप देख लीजिए प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। 120 प्रश्न, क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है नोटिफिकेशन आने पर क्लैरिटी आएगी। चांसेस नहीं लग रहे वैसे, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई। 300 अंक, 120 प्रश्न जरूर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है टोटल। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये आयोग करता ही है, पीसीएस के प्रीलिम्स में भी सेम होती है, यहां भी सेम होगी, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका कितने अंक का हो गया है? 2.5 अंक का, नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब बात कर लेते हैं मेंस क्या है, जिससे सिलेक्शन होता है एक्चुअली। तो यहां अगर हम देखें बच्चों, आरओ से बहुत कम फॉर्म इसमें आएंगे, बहुत कम, उसके मुकाबले वहां 10-10 लाख फॉर्म आते हैं। यहां कितने आएंगे अभी नहीं बता सकते, पर आरओ के मुकाबले हो सकता है आधे भी ना आए, आधे भी नहीं आएंगे। फिर भी कंपटीशन, अगर आधे भी आए, तिहाई भी आए, फिर भी तो कंपटीशन बहुत है। और चूंकि बीएड है, तो बीएड वालों को गवर्नमेंट ने दूसरा वो दे दिया, टीजीटी एडेड वाले जो वैकेंसी आने वाली है ना, और दोनों पैरेलल चलने वाली हैं। सामान्य अध्ययन 200 अंक और हिंदी 200 अंक, ये आपका मेंस है। यहां 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 3 घंटे इसके लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ना ये लिखना पड़ेगा आपको। निबंध तो वैसे भी लिखना पड़ता है, और बाकी हिंदी आप सबको पता ही है कि जो सामान्य हिंदी है वही सब है ना। और ये जो सामान्य अध्ययन है, इसका क्या सिलेबस होगा सर? दीर्घ उत्तरीय इसमें प्रश्न रहेंगे। कुछ प्रश्न कितने अंक के, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं भाई, कोई 5 अंक के होते हैं सारे, कुछ 2 अंक के होते हैं। तो लघु उत्तरीय भी होंगे, कुछ अति लघु उत्तरीय भी जो शायद 2-2 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय यहाँ 4-4 के हो सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय मतलब ऐसा कुछ बांटा हुआ होता है इस पूरे पेपर को। तो 3 घंटे का जीएस का पेपर है। 100 अंक की हिंदी और 100 अंक का निबंध है, यानी 100 अंक की आपकी सामान्य हिंदी और 100 अंक निबंध। निबंध 2 हो सकते हैं 50-50 के मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, तो ये सिलेबस है जीएस का। अगर आपको जीएस का सिलेबस देखना है सर, जीएस में क्या आता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यही प्रीलिम्स में। और अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, वही काम आपके मेंस में आ जाएगी। लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग देखनी है, भाई कैसे कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए हम भी प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो हम कुछ कॉपियां, कुछ मॉडल आंसर्स, वो सब लिख करके आपको दिखाएंगे कि अति लघु उत्तरीय में कितना लिखना होता है, लघु उत्तरीय में कितना लिखना होता है। शब्द डिफाइन होते हैं वहां कि इतने शब्दों में ही आपको अपना उत्तर देना है, ठीक है। वहां पेज भरने के नंबर नहीं मिलेंगे जैसे आप क्लासेस में करके आए हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा बहुत जैसे जीएस का पेपर है, तो रीजनिंग वगैरह भी, थोड़ा मैथ वगैरह भी थोड़ा सा दे देते हैं। ये पहले से ही रहा है, 5-5 क्वेश्चन डाल देना।